लाउड स्पीकर को लेकर बवाल करने की कोशिश यूपी के गोंडा में भी हुई, लेकिन यहां सीएम योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश थे, इसलिए पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और बवाल को टाल दिया। गोंडा में एक ही समुदाय के लोग लाउड स्पीकर को लेकर भिड़ गए थे। गोंडा मस्जिद के सामने यूपी पुलिस, लोगों को समझाती यूपी पुलिस, और अब सीसीटीवी की इस फुटेज को देखिए। ये तस्वीरें इसी मस्जिद के सामने की हैं। यहां पर बवाल होने ही वाला था कि पुलिस ने फौरन एक्शन ले लिया, आरोपी को गिरफ्तार किया और मामला शांत हो गया। गोंडा जिले के बनकटवा गांव में विवाद मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर शुरू हुआ। गांव के कुछ लोगों ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला महामंत्री मोहम्मद लुकमान और उनके भाई सरफराज को गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना किया। इन लोगों का कहना था कि लुकमान जिस पार्टी के मेंबर हैं, वो पार्टी मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बैन करवा रही है, इसलिए मोहम्मद लुकमान और उनके भाई को मस्जिद में आकर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। आरोपियों ने मोहम्मद लुकमान के साथ गाली गलौज की, उनसे हाथापाई की, उनके घर पर पहुंचकर गेट तोड़ने की कोशिश की। आज सुबह फजर नमाज के बाद मैं और मेरा भाई नमाज पढ़ने के बाद बाबा के मज़ार पे घर के पास में थोड़े से जाने लगे। वहाँ पे कुछ लोग मिल गए, जलीस और उनके साथी कुछ 4-6 लोग लड़के वो मिल गए, रास्ते में रोका और बहस होने लगी। कहने लगे कि तुम लोग नमाज या बाबा के यहाँ क्यों जाते हो, क्योंकि तुम भी काफिर हो, क्योंकि तुम और तुम्हारे परिवार वाले सब भाजपाई हैं और उस पार्टी से जुड़े हैं जो आज मस्जिद और मदरसों से लाउड स्पीकर बैन करने की मांग कर रहे हैं। और इसी बात पे बहस होने लगी। उसी में उन लोगों ने हम लोगों पर हाथापाई की और मारपीट करने की कोशिश की। हम लोग किसी तरह बच बचा के अपने घर पे चले आए। वो लोग पीछा करके लाठी डंडा लेके हमारे घर पे भी आए और दरवाजे गेट पे में लात मारी और उसे तोड़ने की कोशिश की और बत्ती जाति सूचक गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी। मोहम्मद लुकमान ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस तुरंत गांव पहुंची, आरोपियों को पकड़ा गया और फिर गांव के लोगों को समझाने बुझाने का काम हुआ। बनकटवा गांव में मोहम्मद लुकमान इन्होंने एक आज तहरीर दी कि उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में कुछ लोगों ने मारपीट किया है और ये मारपीट करने वालों में जलीसे, साहिल, मुनव्वर इत्यादि का नाम दिया है। और इन्होंने ये बताया कि इन्होंने इस बात पे मारपीट किया इनके साथ में कि ये बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व महामंत्री रहे हैं और इनको ये चिढ़ाते थे कि आप नमाज क्यों पढ़ने जा रहे हो। इन सब तथ्यों के साथ में एक तहरीर दी। इस तहरीर पे स्वयं मैं मौके पे खुद आया हुआ हूँ यहाँ पे इस गाँव में, और इस तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश बिल्कुल साफ हैं। यूपी सरकार के सर्कुलर में कहा गया है कि यूपी में धार्मिक कार्यों के लिए माइक का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन माइक की आवाज से किसी को असुविधा न हो और आवाज परिसर के बाहर न जाए। शोभा यात्रा या जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकलेंगे। आयोजकों को सौहार्द न बिगड़ने देने का शपथ पत्र देना होगा। केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को इजाजत दी जाएगी जो पारंपरिक हों। नए आयोजनों को इजाजत नहीं मिलेगी। फैसले का लाभ आम जनमानस को सीधा मिलेगा। अगर कहीं कोई भी इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और प्रशासन को उसकी जानकारी है, तो प्रशासन वहाँ सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, इन सभी चीज़ों को व्यवस्थित करेगा, जिससे जो भी लोग आएंगे उस कार्यक्रम में तो उनको जो है परेशानी नहीं होगी। और आम जनता के हित के लिए फैसला है। हमारी सरकार सबके हित के लिए काम कर रही है और एक बैलेंस वे में समाज को हम आगे कैसे ले जाएं, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के इन निर्देशों का मौलानाओं ने स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो रिलीजियस फंक्शंस के बारे में जो कल फैसला लिया है, वो बहुत ही अच्छा कदम है कि कोई भी रिलीजियस प्रोग्राम विदाउट प्रायर परमिशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और लाउड स्पीकर के सिलसिले में भी जो फैसला लिया है कि एज़ पर लॉ और कानून के मुताबिक ही लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की परमिशन होनी चाहिए। इस पर अगर वाकई में अथॉरिटीज़ अमल कर ली जाती हैं तो जो जहाँ कहीं भी छोटे मोटे वाक़यात पेश आते हैं वो पेश नहीं आएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि जो ये फ़ैसला हुकूमत ने लिया है, इसको सब लोग खुद माने और उसको फॉलो करें। यूपी में निर्देश साफ हैं। लाउड स्पीकर हो या फिर धार्मिक आयोजन, किसे क्या करना है सबको साफ साफ बता दिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।